तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनचाहे मेहमान की जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी को जिंदगी का सबसे भयानक दर्द दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन यानी पथरी की। देखिए, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये शरीर पर एक ऐसा प्रहार है जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। चलिए, आज इसके पीछे की पूरी साइंस को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक इतना सा छोटे से कंकड़ जितना क्रिस्टल आखिर इंसान को इतना भयानक दर्द कैसे दे सकता है। मतलब एक बेजान सी छोटी सी चीज और दर्द इतना कि इंसान तड़प जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ना हमारे किडनी के काम करने के तरीके और शरीर के नेचुरल रिस्पॉन्स में ही छिपा है। इस दर्द की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे सहने वाले अक्सर यही कहते हैं कि दर्द इतना असहनीय होता है कि लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि बस अब और नहीं, इसे रोक दो। और सच कहूं तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात बिल्कुल नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि शरीर के अंदर उस वक्त वाकई कैसा भयंकर तूफान चल रहा होता है जब सहन शक्ति पूरी तरह से जवाब दे जाती है। द बिल्डअप, हाउ स्टोन्स आर फॉर्म्ड। तो आइए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये पथरी बनती कैसे है? असल में किडनी स्टोन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये बहुत ही छोटे छोटे मिनरल्स, सॉल्ट्स और उन अनफिल्टर्ड टॉक्सिन्स का एक जमाव है जो आपस में जुड़कर एक ठोस पत्थर जैसा बन जाते हैं। जो कचरा या हानिकारक तत्व शरीर से फिल्टर होकर बाहर निकल जाने चाहिए थे, वो अंदर ही रुककर जमने लगते हैं। अब इस प्रोसेस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, हमारी किडनी का नॉर्मल काम है शरीर से टॉक्सिन्स को फिल्टर करके बाहर फेंकना। ये तो हुआ पहला कदम। लेकिन होता क्या है कि जब किसी वजह से ये टॉक्सिन्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स बाहर निकलने की बजाय किडनी में ही जमा होने लगते हैं, तो ये दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे ये जमे हुए छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपस में जुड़ने लगते हैं और एक ठोस आकार ले लेते हैं। बस सिस्टम के इसी फेलियर का नतीजा है ये पथरी। सेटिंग ऑफ द अलार्म्स, द पेन लूप। अब जब ये पत्थर बन चुका है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? चलिए देखते हैं कि आखिर इसका दर्द इतना भयंकर और लगातार क्यों होता है। इसे आप एक अनचाहे मेहमान की तरह सोचिए। मतलब किडनी अपना फिल्टरिंग का काम शांति से कर रही है और अचानक ये पत्थर वहां आकर बैठ जाता है। एक ऐसा मेहमान जिसे किसी ने बुलाया नहीं था और जो सीधा किडनी के सबसे जरूरी वर्कस्पेस पर ही कब्जा करके बैठ गया है। अब यहां दर्द का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब शरीर में कोई नॉर्मल चोट लगती है तो शुरू में दर्द होता है, लेकिन समय के साथ वो कम होने लगता है, राइट? लेकिन किडनी स्टोन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहां दर्द कम होने के बजाय लगातार बना रहता है। क्यों? क्योंकि किडनी का फिल्टर ब्लॉक हो चुका है और वो काम नहीं कर पा रही है। जब तक वो रुकावट हटेगी नहीं, शरीर लगातार दर्द के अलार्म बजाता रहेगा। ये एक ऐसा पेन लूप है जो कभी खत्म ही होता नहीं दिखता। तो अंदर असल में चल क्या रहा है? किडनी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो फिल्टर नहीं कर पा रही हैं और किसी भी तरह इस घुसपैठिए को बाहर निकालना चाहती है। लेकिन क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो ब्रेन को लगातार पैनिक सिग्नल भेजती है कि प्लीज इस रुकावट को बाहर निकालो। और यही वो लगातार आने वाले पैनिक सिग्नल्स हैं जो उस भयानक न रुकने वाले दर्द के रूप में महसूस होते हैं। द इविक्शन नोटिस, फूड्स दैट फाइट बैक। खैर, प्रॉब्लम और दर्द का लूप तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इस अनचाहे मेहमान को बेदखल करने का वक्त आ गया है। आइए देखते हैं कि हम नेचुरल तरीकों से इस पथरी को कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ ये 10 से 12 का आंकड़ा हमेशा याद रखना है। ये दिन भर में पिए जाने वाले पानी के गिलासों की संख्या है। देखिए, पानी इस मामले में सबसे बड़ी और असरदार प्राकृतिक दवा है। 10 से 12 ग्लास पानी पीने से होता ये है कि ये स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर आसानी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाने का ये सबसे अचूक तरीका है। और सिर्फ पानी ही नहीं, इस एविक्शन डाइट में और भी कई पावरफुल चीजें शामिल हैं। सबसे पहले है नींबू पानी। इसमें मौजूद साइट्रेट उस जिद्दी पत्थर को तोड़ने में बहुत मददगार साबित होता है। फिर आते हैं खीरा और तरबूज, जिनमें पानी बहुत होता है। ये बॉडी को हाइड्रेट करते हैं और यूरिन फ्लो को बढ़ाते हैं ताकि टुकड़े बाहर धकेले जा सकें। और हां, फाइबर और हरी सब्जियां भी, जो मेटाबॉलिज्म को सही रखती हैं, ये सब मिलकर स्टोन के खिलाफ एक तगड़ा डिफेंस बनाते हैं। क्लोजिंग द डोर, डाइटरी डेंजर्स टू अवॉइड। अब मेहमान को घर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन दरवाजा भी तो बंद करना होगा ना, ताकि वो दोबारा वापस ना आ सके। चलिए उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इस स्टोन को फिर से न्योता दे सकती हैं।
खाने की कुछ चीजों पर तो सीधा नो एंट्री का बोर्ड लगा होना चाहिए। सबसे पहले बीज वाली सब्जियां जैसे बैंगन, भिंडी या टमाटर, इनसे सख्ती से परहेज करना चाहिए। फिर आती हैं वो चीजें जिनमें ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे पालक और चुकंदर, या फिर कई लोगों की फेवरेट कोला, चाय और चॉकलेट। ये चीजें नई पथरी बनने की स्पीड को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा सोडियम, मतलब वो जो चिप्स या पापड़ के ऊपर अलग से नमक छिड़क कर खाने की आदत होती है ना, वो किडनी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। और लास्ट में रेड मीट, इसे भी खाने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? अगर इन डाइट के नियमों का सही से पालन किया जाए, मतलब सही मात्रा में पानी पिएं और उन बीज वाली या ऑक्सीलेट वाली चीजों से दूरी बना लें, तो ना सिर्फ मौजूदा पथरी को हमेशा के लिए गायब किया जा सकता है, बल्कि भविष्य में किसी भी नए मेहमान के आने का रास्ता भी हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की सामान्य खाने पीने की आदतें अनजाने में हमारे शरीर में ऐसे दर्दनाक अनचाहे मेहमानों को निमंत्रण दे रही हैं? सिर्फ स्वाद के लिए खाई गई कोई चीज या पानी कम पीने की आदत कैसे आगे चलकर इतना भारी पड़ सकती है, ये हमें सोचना होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।